या आप स्टॉक्स में लगाएं, बिजनेस में लगाएं, इस पैसे को वाइजली यूज करिए। यही एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम होता है। वो अगर मैं सही कर रहा हूँ, आपको सही बता रहा हूँ, तो कृपया करके कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस बारे में सुनना चाह रहे हैं, किस मैटर पे सुनना चाह रहे हैं। खासकर होम लोन, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, इवन रियल एस्टेट का भी होगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन की आपको दिक्कत है। लास्ट 20 ईयर से मैं ये काम कर रहा, तो आइडिया है मुझे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, क्या इश्यूज़ हैं। कोई भी लोन लेने से पहले एटलीस्ट किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कॉल कर लीजिए जो होम लोन का काम कर रहा है। और इस इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं, पता नहीं थाउजेंड्स लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट, तो वो आपको पहले ही बता देंगे कि ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अभी तक म्यूचुअल फंड में होम लोन के वाला रीपेमेंट की बात कर रहे थे, अब आ गए प्रॉपर्टी पे। ट्रैफिक बहुत हैवी है। अभी तक मैं दिल्ली में पहुंचा भी नहीं। मैं कहाँ पहुंचाऊँगा सर? अभी महिपालपुर भी नहीं पहुंचा अभी तक। आपसे बात हो रही है और बीच में थोड़ा सा गैप था, शायद ये वीडियो बंद हो गया था, इसलिए आपको वीडियो में नज़र नहीं आएगा, लेकिन 15-20 मिनट का गैप था। अभी मैं महिपालपुर नहीं पहुंचा। तो कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले उसका ज़रूर चेक करें कि पेपर्स ओरिजिनल है या नहीं है सेलर के पास। डेफिनेटली आप ये कहोगे यार ये क्या बात है, हर कोई देखता है, लेकिन मैंने नोटिस करा है, 1-2 क्लाइंट थे मेरे जो मुझे बुला लेते थे, पुराने क्लाइंट हैं, उनकी फैमिली के 4-5 केस करे मैंने। तो ट्रस्ट है, उनका भी ट्रस्ट है, मैं भी एज ए कंसल्टेंट अच्छा काम करता हूँ ताकि किसी को ट्रस्ट ब्रीच ना हो। ईमानदारी से काम करना अच्छा रहता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं शर्मा जी, अगर आप साथ चलोगे, प्रॉपर्टी देखनी है, प्रॉपर्टी के पेपर आप ओके करोगे तभी मैं प्रॉपर्टी लूँगा। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनके बाद गए हैं, बात करी, उन्होंने ओके कर दी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट, कैसा पेपर देखो, और क्लाइंट के घर पे पहुंचे। क्लाइंट ने जाते हैं आपने कुछ बोलना शुरू किया, मुझे लगा कि रेट बढ़ा रहे हैं, कुछ प्राइसिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बयाना दिया वो लाकर क्लाइंट को पकड़ा दिया कि सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फैमिली इंटरेस्टेड नहीं है। बयाना लेने के बाद ही उन्होंने लाकर वापस पकड़ा दिया। एनीवे, तो मेरा कहने मतलब है कि जो क्लाइंट्स, अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी लेने से पहले चेक कर लें, तो एक क्लाइंट और आया था एनआरआई, खासकर एनआरआई के लिए बोल रहा हूँ मैं। एनआरआई प्रॉपर्टी आप लेते हो तो आपको पता ही चलेगा एनआरआई की प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो हुआ क्या कि एनआरआई केसेस में आपको टीडीएस काटना मैंडेटरी होता है। ये आपको आइडिया होगा, सभी अगर प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो पता चल जाएगा आपको। 50 लाख से ऊपर की कोई भी रजिस्ट्री होती है उसमें 1% टीडीएस नॉर्मल है। और अगर एनआरआई केस है तो अप्रोक्सीमेटली 20% प्लस सेस और अदर सेस से लगभग 22-22.5% के आसपास का मैक्सिमम आपका टीडीएस होता है। जी हाँ, मैं 22% के आसपास बोल रहा हूँ। अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करना है तो 22 लाख के आसपास का आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, उसको सेलर को नहीं देना है। सेलर को 22 लाख रुपए कम करके पैसा देना है। अराउंड 78 लाख सेलर को दोगे, 22 लाख टीडीएस जमा कराओगे, उसका 10 नंबर ले लेता है, आपको लेना होगा। 10 नंबर के थ्रू आपको डिपॉजिट करना होगा वहाँ पे उनके पैन में। अब इसको अवॉइड करने के लिए बहुत सी एनआरआई समझदार हो गए। वो कहते हैं यार 20% अगर मेरा 22 लाख रुपये कट गया 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में, 2 करोड़ की हो तो 44 लाख हो जाता है, तो ये तो मुझे 1 साल बाद मिलेगा जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा, राइट? उस केस में क्या करें? तो सेलर आ गया, पहले तो इंश्योर करें कि आप जिससे बात करें स्मार्टली बात करें, ब्रोकर को इन्वॉल्व करें, पूछिए उससे भाई ये सेलर तो एनआरआई तो नहीं है। अगर एनआरआई है, चाहे वो यहाँ पर है, चाहे कहीं रहा हो, चाहे 2 दिन के लिए यहाँ पे आए, 5 दिन के लिए, अगर एनआरआई है तो उसको इंश्योर करो। एनआरआई है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। और जैसे टीडीएस की बात आती है, 22% की बात आ गई, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपको 10 नंबर भी अप्लाई करना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं ओनर्स। अगर ज्वाइंट नेम से हैं तो ज्वाइंट नेम से दोनों को 10 नंबर लेना पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो आप बात कर लें, सब कुछ हो जाए, जब रजिस्ट्री के टाइम की बात आए, आप टीडीएस काटने की बात करें, तो ऑनलाइन पोर्टल पे 1% से ज़्यादा टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, राइट?
फिर आप अप्लाई करेंगे 10 के लिए, 10-10-12 दिन 10 नंबर आने में लगेगा, तो 10 दिन डिले हो गए आपके। तो पहले ही इंश्योर कर लें कि NRI अगर कोई ट्रांजेक्शन करना है तो 10 नंबर वगैरह लेना है तो इमीडिएट लेके रख लें अपने पास, अगर आपकी डील फाइनल हो गई है तो। क्यों, डील फाइनल होने के बाद 1 से 2 महीने का टाइम मिलता है। हाँ, अब मैं आपको बता रहा था, ये वीडियो लंबा हो सकता है, प्लीज़ देखते रहिए, ठीक है। क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट से बात हुई तो क्लाइंट कह रहा है कि यार सेलर कह रहा है, NRI कह रहा है कि मैं TDS नहीं कटवाऊंगा, 1% ही कटवाऊंगा। कोई NRI ऐसे कह सकता है? जी हाँ, कह सकता है, NRI है वो, कुछ भी है। वो आया हुआ था यहाँ पे, वो बोला जी मैं प्रॉपर्टी जो सेल करनी है इसी पर्पज़ के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पे मैं, ताकि मेरा TDS ना कटे। मेरे पास याद नहीं है मुझे कोई क्लाइंट है, कल को मेरे से कोई पूछे कि कौन कहाँ पर है वो क्लाइंट, का है कैसा है, कोई अथॉरिटीज़ पूछती है, प्लीज़ मैं नहीं बता पाऊँगा ये चीज़ें। एक मेरी बात हुई थी तब आपको जिक्र कर रहा हूँ उस बात का। तो क्लाइंट ने कहा कि मेरे क्लाइंट ने कि आप चेक करो यार, ये तो मना करा TDS के लिए, क्या कर लें, डील कर लें ऐसी, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आप 1% TDS काट के जमा कर देते हैं। तब मैंने क्लाइंट से बोला कि सर, सिंस आप मेरे से कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, ब्रोकर ने तो आपको बोल दिया कि 1% TDS काट लो, क्लाइंट सेलर यहीं पे है, 6 महीने से यहीं पे बैठा हुआ है, इसी पर्पज़ के लिए आया हुआ है, सारी चीज़ें बता दी उसने, वो TDS नहीं कटवाएगा। लेकिन एज पर इनकम टैक्स रूल्स ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है, ना कि सेलर की, कि TDS जमा करे ना करे। आप पे दी हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको TDS डिडक्ट करना है NRI का। इन केस वो पैसा यहाँ से उठा के कहीं लेके जाता है, कोई इंक्वायरी होती है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी TDS काटने की आपकी थी। TDS मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको सब पता है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर की नहीं है। सेलर तो कुछ भी बोलेगा, सर प्रॉपर्टी अच्छी थी, बढ़िया प्रॉपर्टी थी, सब कुछ पसंद आ गया था, फैमिली को पसंद आ गया था उनके, लेकिन क्योंकि शायद उन्होंने मेरे को इन्वॉल्व किया था, मेरी एडवाइस पे उन्होंने इमीडिएटली प्रॉपर्टी नहीं ली, मना कर दिया कि नहीं मैं ये डील नहीं करूँगा। सिंस वो NRI है, इसी पर्पज़ के लिए आया हुआ है, वो TDS चाहे वो बोले कुछ भी बोले, TDS तो काटना मैंडेटरी है। अगर वो एग्री करता तो वो प्रॉपर्टी जरूर ले लेता है। इन्हीं ऐसी बातों को सुनने के लिए ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी